हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप सब ने अब तक की सीरीज़ के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिए, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एम्प्रेस ने सौतेन को मिलने के लिए बुलाया है। एम्प्रेस बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें कोई बहुत ही प्रीसियस चीज़ मिली है। इस पर सौतेन बोलती है कि आज तक मेरे पति और मेरे फादर ने मुझे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ दी हैं, आप किसके बारे में बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। तो इस पर एम्प्रेस बोलती है कि मैं उस सोल सप्रेसिंग ऑर्ब के बारे में बात कर रही हूँ। तो सौतेन बताती है कि मैंने उस सोल सप्रेसिंग ऑर्ब को मोलिनचैन को दे दिया है, अगर आपको उसे देखना है तो आप मोलिनचैन से ही बात कर लीजिए। इसके बाद एम्प्रेस सौतेन से बोलती है कि मुझे तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट बात बतानी है, और उसे बताती है कि मोलिनचैन की लाइफ केवल 25 ईयर तक की है, वो उससे ज़्यादा नहीं जिएगा। तो इस पर सौतेन बोलती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करती हो, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरे हस्बैंड को कर्ज दे दोगी। मेरा हस्बैंड 100 ईयर्स तक जिएगा, उसे कुछ भी नहीं होगा। एम्पेरस उसे बताती है कि यह प्रेडिक्शन लेट एम्पेरर ने किया है, और मैं और लेट एम्पेरर मोलिनचैन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। लेट एम्पेरर कुछ भी ऐसे ही नहीं बोलेंगे। तुम बताओ, क्या तुम मोलिनचैन से प्यार करती हो? तो सौतेन बोलती है, ऑफ कोर्स मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो एम्प्रेस उसे बताती है कि मोलिनचैन को बचाने का केवल एक ही तरीका है कि सोल सप्रेसिंग ऑर्ब को यूज़ किया जाए। बट सोल सप्रेसिंग ऑर्ब एक टाइम पर केवल एक ही ओनर की बात सुनता है। जब तक उसका पहला ओनर मर नहीं जाता, उसका दूसरा ओनर बन नहीं सकता। अभी तुम उसकी ओनर हो, अगर तुम मोलिनचैन की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी जान सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ये सब सुनकर सौतेन एकदम से शॉक में रह जाती है, वो कुछ भी नहीं बोल पाती। एम्प्रेस उससे बोलती है कि मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देती हूँ, तुम इस 3 दिनों में अच्छे से सोच लेना। अगर तुम हाँ बोलती हो तो मैं खुद तुम्हारे लिए वाइन प्रिपेयर करूँगी। सौतेन ये सब जानकर बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। उसे इस पर अभी भी बिलीव नहीं हो रहा होता है, इसलिए वह सोचती है कि मैं इस बात को किंग से पूछूंगी, और सीधा वह किंग के मैंसन में चली जाती है। वो बहुत देर तक किंग का वेट करती है, बट किंग बाहर नहीं आता। जिनसिंग बोलती है कि शायद किंग बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, उन्हें बहुत सारे काम होते हैं, चलो हम कल आएंगे। बट सौतेन बोलती है कि नहीं, मुझे आज ही किंग से मिलना है, मैं सब जान कर ही रहूँगी। फिर बहुत देर वेट करने के बाद किंग बाहर आता है। वह सौतेन को देखता है और सौतेन भी उसे देखती है, और वह रोने लगती है। यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे मोलिनचैन और सौतेन साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, बट सौतेन तो अपने ही सोच में डूबी होती है। मोलिनचैन उसे 2-3 बार से आवाज़ देता है, बट वह सुनती ही नहीं। फिर वह मोलिनचैन से बोलती है कि अब तुम कैसे फील कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत अभी कैसी है? तो मोलिनचैन बोलता है, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं तुम्हारे लिए हमेशा हेल्दी रहूँगा। सौतेन उसे हग करके बोलती है कि मुझे डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खो ना दूँ, तुम अच्छे से खाना और अच्छे से रहना। आगे सौतेन वियर्डो के पास जाती है और उससे वही सारी बातें पूछती है जो एम्प्रेस ने उसे बताई थी। तो वियर्डो उसे बताता है कि हाँ, सोल सप्रेसिंग ऑर्ब किसी एक पर्सन की लाइफ को बढ़ा सकता है, बट मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ, और वह एक टाइम पे अपने एक ही ओनर की बात सुनता है, और अभी के टाइम पे तुम उसकी ओनर हो। सौतेन वियर्डो से बोलती है कि चलो तुम मेरे लाइफ शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दो। तो इस पर वियर्डो बोलता है, फाइनली तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए मान गई। और फिर वह सोचने लगता है कि इसे जब मैंने कहा था कि चलो लाइफ शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करते हैं तो ये नहीं मानी थी, और अचानक से इसे क्या हो गया। सौतेन बोलती है कि तुम इतनी देर से क्या सोच रहे हो, चलो जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दो। तो वियर्डो बोलता है हाँ ठीक है। उसके बाद वह कुछ मैजिक्स करता है और उस शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देता है। तो सौतेन बोलती है, इतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कैसे हो गया, तुमने सच्ची में इसे ख़त्म किया है या नहीं? तो वियर्डो बोलता है कि मैंने इसे सच में ख़त्म किया है, अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो मैं मोलिनचैन को मार के तुम्हें दिखा दूंगा। तो इस पर सौतेन बोलती है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर वहाँ से वो चली जाती है। ये सारी चीज़ें यूहाओ छुप कर देख रहा होता है। वो मोलिनचैन के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है, बट वह इतनी दूर था कि वह उनकी बातें सुन नहीं पाया था। तो मोलिनचैन बोलता है कि उसे अचानक से क्या हो गया है, जब से वह एम्प्रेस के यहाँ से वापस आई है उसे कुछ हो गया है, वह वियर्डो से क्यों जाकर मिली है, चलो पता करने जाते हैं। बट तभी वहाँ पर वियर्डो आ जाता है। वियर्डो उसे बताता है कि सौतेन तुम्हारे साथ लाइफ शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए मेरे पास आई थी। तो मोलिनचैन पूछता है कि तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया? तो वियर्डो बोलता है कि भले मैं बुढ़ा हो गया हूँ, बट सौतेन मुझे छोटे से ट्रिक से फूल नहीं बना सकती। मैंने उसके लाइफ शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं किया है, बट उसके दिमाग में क्या चल रहा है अभी हमें पता नहीं है। चलो बाकी सब मैं तुम पर छोड़ देता हूँ, और फिर वहाँ पर से वो 1000 की स्पीड में चला जाता है।
मोलिनचैन युहाओ से बोलता है कि साउथर्न जब से एम्पेरस के पास से वापस आई है तभी से वह अजीब से बिहेव करने लगी है, उसे क्या हो गया है। तो युहाओ उसे बताता है कि साउथर्न एम्पेरस के यहाँ से सीधे किंग से मिलने गई थी, उसके बाद ही वह वापस आई है। तो मोलिनचैन बोलता है कि इसमें फादर भी इन्वॉल्व हैं क्या, चलो मैं फादर से जाकर इसके बारे में पूछता हूँ। तो युहाओ उसे बताता है कि मैंने पैनर के मर्डर केस में कुछ इन्वेस्टिगेशन किया है और मुझे कुछ क्लूज़ मिले हैं। फिर उसके बाद वह उसे कान में जाकर कुछ बताता है जो अभी हमें पता नहीं चलेगा। इसके बाद मोलिनचैन किंग से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि साउथर्न आपसे क्यों मिलने आई थी। तो किंग बोलता है कि तुम यह साउथर्न से ही क्यों नहीं पूछ लेते, क्या साउथर्न ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। तो मोलिनचैन बोलता है कि साउथर्न ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद किंग उससे बोलता है कि क्या तुम्हें याद है कि जब तुम छोटे थे तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हारे बेड के ऊपर 2 लाइनें लिखवाई थी। तो मोलिनचैन बोलता है हाँ मुझे याद है, उस पर लिखा है कि कप ऑफ वाइन ऑन द वाइंडिंग स्ट्रीम हार्डली मेक मी ड्रंक and 1,000 years will not make the law written in ink faded। किंग उसे बताता है कि ये 2 लाइनें तुम्हारे ग्रैंडफादर की विल की ही पार्ट हैं, या फिर ये बोला जाए यही तुम्हारे ग्रैंडफादर का विल है। इसके बाद किंग उससे लेट एम्परर का विल निकाल कर देता है जिसमें यही 2 लाइनें डिटेल में लिखी होती हैं। उसमें लिखा होता है कि कप ऑफ वाइन ऑन द वाइंडिंग स्ट्रीम हार्डली मेक मी ड्रंक, 25 years wandering in the human world, the crown and the empire only a dream of the part. 1,000 years will not make the law written in ink faded. It will wake you up and find where your soul come from. Passing lines and sad parting will lead you to your eternal love। इस विल में लेट एम्परर ने एक पोयम के थ्रू मोलिनचैन और साउथर्न के लिए इटर्नल लव का प्रिडिक्शन किया है और इसमें लिखा है कि मोलिनचैन 25 ईयर तक ही जिएगा। इसके बाद मोलिनचैन बोलता है कि साउथर्न ने इस विल को पढ़ लिया है इसीलिए वह इतना अजीब बिहेव कर रही है। तो इस पर किंग बोलता है कि हाँ। आगे हम साउथर्न को देखते हैं जो चूतैनर के लिए एक लेटर लिख रही होती है। वह उस लेटर में ये सारी प्रिडिक्शन के बारे में चूतैनर को बताती है और बोलती है कि मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं अपनी लाइफ को मोलिनचैन के लिए सेक्रीफाइस कर दूंगी, बट मुझे अचानक से याद आया कि इस वर्ल्ड में तो इस बॉडी पर मेरा कोई भी हक नहीं है, इस पर तो सिर्फ तुम्हारा हक है, इसलिए मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढो। तो चूतैनर ये सब पढ़कर बोलती है कि हाँ मैं पक्का इस चीज़ के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ लूँगी। उसके बाद वह हेल्प के लिए एल्डर प्रिंस की मैंशन में जाती है, बट वहाँ पर वह इनुजू से बताता है कि एल्डर प्रिंस तो रात को घर आते ही नहीं है, आजकल वो कहाँ रहते हैं किसी को भी नहीं पता। उसके बाद चूतैनर उसी जगह पर जाती है जहाँ पहले वह एल्डर प्रिंस से मिला करती थी। वहाँ जाकर वह एल्डर प्रिंस की बातें सुनती है। वो 2 ईविल पर्सन्स एल्डर प्रिंस से बोल रहे होते हैं क्या सच में तुमने साउथर्न पर गिव अप कर दिया है। तो इस पर एल्डर प्रिंस बोलता है कि क्राउन पाने के लिए कोई ना कोई कीमत तो देनी ही पड़ती है, मैंने भी साउथर्न की कीमत दी है, मुझे क्राउन पाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे साउथर्न से कोई भी मतलब नहीं है। ये सारी बातें सुनकर चूतैनर को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वह रोते रोते वहाँ से चली जाती है और सोचने लगती है कि इस लाइफ में मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा एल्डर प्रिंस पर किया था, बट उसने ही मुझे धोखा दे दिया है, मुझे जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद वह साउथर्न के लिए लेटर लिखती है कि मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसके लिए मैं जीऊँ, अब तुम जो चाहो वो कर सकती हो, मैं इस लाइफ को मोलिनचैन के लिए कुर्बान करने के लिए रेडी हूँ। जब साउथर्न चूतैनर का लेटर पढ़ रही होती है तब मोलिनचैन उसे बाहर से देख रहा होता है, बट उसकी अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। तभी वहाँ पर युहाव आता है और उसे पैनर मर्डर केस के बारे में कुछ बताता है। तो वो मोलिनचैन बोलता है कि चलो तुम उसे मेरे पास लेकर आना। आगे हम साउथर्न को एम्पेरस के यहाँ पर देखते हैं। एम्पेरस साउथर्न से बोलती है कि मेरी मोलिनचैन को इतनी प्यार करने वाली कॉन्कर मिली, यह देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं तुम्हारी इस कुर्बानी को हमेशा याद रखूँगी। तो साउथर्न उससे बोलती है कि मेरे मरने के बाद प्लीज़ तुम मोलिनचैन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, उसे मेरे लिए रोने बिल्कुल भी मत देना। उसके बाद एक सर्वेंट पॉइजन डला हुआ वाइन लेकर आती है। एम्पेरस साउथर्न को बताती है कि इस पॉइजन को मैंने खुद डॉक्टर के पास रहकर प्रिपेयर करवाया है, इसे पीने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी फील नहीं होगा और तुम मर जाओगी, डरो मत, इसे पी लो। साउथर्न जैसे ही उसे पीने वाली होती है तभी वहाँ पर मोलिनचैन आता है और उसके कप को गिरा देता है।
मोलिंजान एम्प्रेस से बोलता है कि तुम मर्डरर, तुमने मेरी वाइफ का मर्डर करने की कोशिश की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो इस पर एम्प्रेस बोलती है कि तुम अपनी ग्रैंड माँ से बात कर रहे हो, अपने बिहेव को कंट्रोल करो। तो मोलिंजान बोलता है कि मेरा बिहेव तुम्हारे एक्शंस पर डिपेंड करता है। तभी वहाँ पर किंग आ जाता है। किंग एम्पेरस से बोलता है कि तुमने शॉथैन की मर्डर करने की कोशिश की है। तो इस पर एम्पेरस बोलती है कि मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने इसके मर्डर करने की कोशिश की। जब तक का ये मरेगी नहीं तब तक सोल सप्रेसिंग ऑर्ब का ओनर चेंज नहीं होगा और मेरे मोलिंजान की लाइफ बच नहीं पाएगी। तो इस पर किंग उसे बताता है कि डैड ने मरने से पहले मुझे क्लियरली बताया था कि सोल सप्रेसिंग ऑर्ब का केवल एक ही ओनर हो सकता है और वह चू फैमिली में ही जन्म लेगा। उसके अलावा उसका मालिक कभी चेंज नहीं हो पाएगा। एम्पेरेस बोलती है मुझे एल्डर प्रिंस ने बताया है शॉथैन के मरने के बाद ही मोलिंचन उस सोल सप्रेसिंग ऑर्ब का ओनर बन पाएगा। तो इस पर किंग उसे बोलता है कि एल्डर प्रिंस ने तुमसे झूठ बोला था और तुम उसकी बातों में आ गई हो। इसके बाद किंग के बोलने पर सैनिक एम्पेरस के इनुज को वहाँ पर लेकर आते हैं। किंग एम्पेरस से बोलता है कि इवेंट वाले दिन मोलिंचन और शॉथैन पर जो अटैक हुआ था उसे तुमने ही करवाया था और पैनर का मर्डर भी तुमने ही करवाया है। इस पर एम्पेरस मना कर देती है कि मैंने ये सब नहीं करवाया है, बट किंग बोलता है कि इस इनुज ने सारी गलतियाँ मान ली हैं, ये सब तुम ही ने करवाया था। उसके बाद वह एम्पेरस को सज़ा सुनाता है कि आज के बाद तुम अपने ही मैंसन में कैद रहोगी, तुम बाहर नहीं जा सकती और कोई तुमसे आकर मिल भी नहीं सकता। और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।